हिंदी साहित्य के इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं मैला आंचल पाठ 1 भाग 16। तो चलिए शुरू करते हैं। मुसम्मात सुन रे, टक्का कटपीस 1 गज, छीट 1.5 गज, मलेछिया साटिन 1 गज, साड़ी 1 नग। बलदेव जी कपड़े की पुर्ची बांट रहे हैं। रोहतक स्टेशन पे हंसराज बच्छाराज मरवाड़ी के यहाँ कपड़ा मिलेगा। खिलावन यादव के दरवाजे पे खड़े होने की जगह भी नहीं है। सुबह से पुर्ची बट रही है, दोपहर हो गई। साड़ी नहीं है? नहीं। बलदेव जी, हमको एक साड़ी। रफ़ा की माई एकदम नग्न हो गई है बलदेव जी। बलदेव जी कहते हैं, देखिए मोजे भर का सिर्फ 7 साड़ियाँ दी गई हैं। 4 फर्दी हैं, वह तो मालिक लोगों के घर में पहनने की चीज़ है। 14 रुपये जोड़ी। बाकी 3 साड़ियों को हमने इस तरह बांट किया है, कैसे लोगों को दिया गया है जो एकदम बेपर्दे हैं। बेपर्दे तो सारा गांव है बलदेव जी। खिलावन यादव कहते हैं, इतने दिनों से जब कमरुद्दीन पुर्जी बांटते थे उस समय गांव की औरतें बेपर्दे और नग्न नहीं थी क्या? भाई जितना है उसी में इंसाफ से बांट बखरा कर लो। कालीचरण जिद कर रहा है, पुर्जी पे 2 गज छीट लिख दीजिए, हारमोनिया का खोल बनाएंगे। बलदेव जी नहीं मानते। आदमी के पहनने के लिए कपड़ा ही नहीं है, हारमोनिया और ढोलक को चपकन सिला के पहनावेगा। देखो तो भला। बलदेव जी का राह चलना मुश्किल हो गया है। कपड़ा की मेमोरी मिली है कि बलाए है। दिशा मैदान जाते समय भी लोग पीछा नहीं छोड़ते। जय हिंद बलदेव जी, आए थे आपके पास। दुलरी का गौना है। अच्छा चलिए, हम दिशा से आते हैं। कपड़ा अब कहाँ? रिजर्व में भी नहीं है, सिर्फ कफन और सरात का कपड़ा है। उसी में कैसे दे देंगे? कफन और सरात का गौना में? बलदेव जी को क्या मालूम, दुलरी का गौना 5 साल पहले ही हो गया है और उसके 3 बच्चे भी हैं। लक्ष्मी दासीन ने रामदास को भेजा था। आचार्य जी आ रहे हैं। आपको तो आजकल छुट्टी ही नहीं रहती है, उधर जाते भी नहीं। कंठी लेने की बात हुई थी, सो आपकी क्या राय है? आचार्य जी आ रहे हैं। चादर टीका के लिए चादर के अलावा पूजा विदाई के लिए 1 जोड़ी धोती भी चाहिए, बिना कोर की, महीन मार्किन की या नन किलाट की धोती। और कोठारिन जी को भी कपड़ा नहीं है। बड़ी मुश्किल है। रिजर्व में थोड़ा कपड़ा है जो शादी ब्याह और सराद के लिए है, कैसे दे दिया जाए? ओ, आचार्य जी महंत साहब के सराद में ही आए हैं? श्रीमती नहीं। लक्ष्मी दासीन कोठारिन। नल किठाए 10 गज, फैन मार्किन 10 गज, चादर 1। रामदास याद दिला देता है, लंगोटा कोपिन के लिए भी 1 गज। बड़ी मुश्किल है। बलदेव जी को अब रोज़ 10-15 बार से ज़्यादा झूठ बोलना पड़ता है। क्या किया जाए? बड़ा संकट का काम है। इधर जिला कांग्रेस की मीटिंग भी है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। गांव से झंडा पतखा और जत्था भी ले जाना होगा। जिला सेक्रेटरी गांगुली जी ने चिट्ठी दी है, पर्चा भी आया है। चलो पुरैनिया चलो, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। औरत मर्द बाल बच्चा झंडा पतखा और इनकलाब जिंदाबाद करते हुए पुरैनिया चलो। रेलगाड़ी का टिकस? कैसा बेवकूफ़ है, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और रेलगाड़ी में टिकस लगेगा। बलदेव जी बोले हैं, मिनिस्टर साहब का कहना होगा कोर्ट में बहुत कम कपड़ा मिलता है। चलो पुरैनिया चलो। भुरुकुआ उगते ही काली थान के पास सब लोग जमा होकर जुलूस बनाकर चलो। बोलिए एक बार काली माई की जय जय। बोलिए एक बार परम स्नेही गांधी महाराज की जय। फर पेड़ से घोंसले में सोए हुए पंछी फड़फड़ाकर उड़े। कालीचरण कहता है, यदि गुलिल रहता तो अंधेरे में अभी 1-2 हारिल को मारकर गिरा देता। वासुदेव कहता है, चुप रहो। बलदेव जी ने नहीं सुना, नहीं तो अभी अनशन। गिनती करो, कितनी औरत कितने मर्द। अभी बच्चों को मत लो, झंझट होगा। कालीचरण और गुदर सबों का देह छू कर गिनते हैं। कालीचरण कहता है, 5 कोरी 4 औरत। गुदर हिसाब करता है, 5 कोरी 10 मर्द। मातबर लोग कहाँ जाएगा? मातबर लोग तो हमेशा गद्दारी करते हैं। बलदेव जी ने आज फिर एक नई बात कही, गद्दारी। जुलूस में गाने के लिए बलदेव जी को 2 ही गीत याद हैं। एक नीमक कानून के समय सीखा हुआ, आओ बीरो मर्द बनो अब जेहल तुम्हें भरना होगा। दूसरा बिलाइसिस मोमेंट के समय जेहल में सुना था, जिंदगी है किरांती की किरांती में लुटाए जा।
लेकिन यह तो सोशलिस्ट पार्टी वाला गाता है, पुराना ही ठीक है। आओ बीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें भरना होगा। आज बलदेव जी खुद गाते हैं, सुनहरा भी गीत के आखिर धरता है। तंत्रिमा टोली को मंगलू तंत्रमा को कपकपी लगी है। जेहल, अरे बाप, ये लोग जेहल ले जा रहे हैं। 15 साल पहले उसको चोरी के केस में सजा हुई थी। जेल के जमादार की पेटी की मार वह आज तक नहीं भूला। 4 हौद पानी रोज भरना पड़ता था। नहीं, वह पेशाब करने के बहाने पीछे रह गया और नज़र बचाकर घर की ओर भागता है। सब पगला गया है। शहर पुरैनिया, यही है शहर पुरैनिया। पक्की सड़क, हवा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, पक्का मकान। एक रत्ती चिनगी चिनगल जाए, शहर पुरैनिया लुटहल जाए। क्या है बोलो तो? आग। गांव के बच्चे आज भी बुझावल बुझाते समय शहर पुरैनिया का नाम लेते हैं। मैरीगंज के इस जुलूस में 4 आदमी ऐसे भी हैं जो शहर पुरैनिया में पहले भी बहुत आए हैं। बहुत से तो आज पहली बार रेलगाड़ी पर चढ़े हैं। कलेजा धक धक करता है। जिनके हाथ में गनी महात्मा का झंडा रहता है, उससे गार्ड बाबू चिकियर बाबू टिकस नहीं मांगता है। सचमुच में रेलगाड़ी जय जय काली 6-6 पैसा कहते हुए दौड़ता है। जय जय काली, यही है कालीपुर। बलदेव जी दिखलाते हैं, यही है कालीपुर। पुल बांधने के समय 5 आदमी की बलि दी गई थी। बाप रे, 5! जय काली। नीमक कानून के समय इसी पुल के नीचे पुलिस के सिपाहियों ने जाड़ों की रात में वॉलंटियरों को लाकर पानी में भिगो कर पीटा था। पानी में डुबो देता था, फिर सिर को हाथ से गोते रहता था। दम फूलने लगता था, नाक में पानी चला जाता था। वह है अस्पताल। अपने गांव का अस्पताल तो इससे सामने बुतरू है। जेहल, यही जेहल। जेहल नहीं, ससुराल यार। हम बियाह करने को जाएंगे, आओ बीरो जेहल भरो। फुलिया पुरैनिया स्टेशन से कुछ ही दूर है। खलासी जी काला कुर्ता पहनते हैं। यह है कचहरी। यही है कर कचहरी में लोग मर मुकदमा करने के लिए आते हैं। इसी तरह उपसर्ग लगाकर सब बोलते हैं कर कचहरी। खर खजाना, गर गरमित, घर घराहट, चर चुरमौना, जर जमीन, पर पंचायत, फर फौजीदारी, बर बरात, मर मुकदमा या मर महाजन। शहर के लोग भी अचरज से इस जुलूस को देख रहे थे। इंकलाब जिंदाबाद। कचहरी के मोड़ पे फल की दुकान पे बैठे हुए मौलवी साहब हंसते हैं। सब कपड़ा लेने आए हैं। जाओ जाओ, मिलेगा कपड़ा, इंकलाब बोलता है। मतलब भी समझता है या? झंडा, बड़ा झंडा आसमानों में लहरा रहे हैं। वही है राम किशुन आश्रम। यहाँ सब कोई खड़े हो जाओ, कपड़ा ठिकाने से पहन लो, उस कल के पास जाकर मुंह धो लो। डरते काहे? बलदेव जी हैं। यहाँ से 70 बंदी होकर चलना होगा। बलदेव जी सबसे आगे रहेंगे। सबसे पहले कालीचरण नारा लगाएगा, इंकलाब। तब तुम लोग एक साथ कहना जिंदाबाद। वैसे गड़बड़ा जाता है। कालीचरण कहेगा, अंग्रेजी राज। तुम लोग कहना नाश हो। लगाओ नारा कालीचरण। कालीचरण छाती पर जोर लगाकर चिल्लाता है, इंकलाब, नाश हो, जिंदा नाश। ठहरो, नहीं हुआ। शिवनाथ चौधरी जी, गांगुली जी, शशांक जी, नाथ बाबू सभी आश्चर्य से देखते हैं। चौधरी जी बलदेव जी पर बड़े खुश हैं। नाथ बाबू कहते हैं, ऐसे ही सभी वर्कर अपने फील्ड में वर्क करे तब तो 2 महीने में इतने गांव को अकेले ही ऑर्गेनाइज कैसे कर लिया। चवनिया मेंबर कितना बनाया है? 500। तब तो आप जिला कमेटी के मेंबर हो गए। गांगुली जी तो बलदेव को पहले से ही आप कहते हैं। आज नाथ बाबू भी आप कहते हैं। चौधरी जी कहते हैं, अरे बलदेव, चरखा सेंटर खुलवाओ। रचनात्मक काम कुछ होता है या नहीं? खादी भंडार वाले 36 बाबू कहते हैं, खादी भंडार में खांटी गाय की घी भेजो देहात से बलदेव। सचमुच बलदेव जी ज्ञानी आदमी हैं, बड़े आदमी हैं। जिस सीढ़ी वाली चौकी पर बाबू बबुआन लोग टोपी पहनकर बैठे हैं, उसी पर बलदेव जी बैठे हैं। अरे यह कौन है? बौना, 1.5 हाथ का आदमी। देखने में 4 साल के बच्चे जैसा लगता है। दाढ़ी मूंछ देखो। बोली कितनी भारी है। दुदुक्का। दुदुक्का में तो सबों की बोली भारी मालूम होती है।
किसी की बोली समझ में नहीं आती, ना जाने कौन सी भाषा में बोलता है। हिंदुस्तान, आज़ादी, गांधी जी को छोड़ के कोई बात नहीं बूझी जाती। ताली काहे बजाया? बस सभा खत्म। मिनिस्टर साहब कहाँ हैं? कौन? वही दुबला पतला बड़ी मूछ वाला आदमी बोलता था एकदम प्रेम से, आस्ते आस्ते, माथा की टोपी लबड़ लबड़। और उस बार गांव में दरोगा साहब आए थे, देखा था, सारे देह में चमोटी लपेटा हुआ था। मिनिस्टर साहब ऐसे ही हैं। यह कैसा हाकिम? कालीचरण कहता है, मिनिस्टर साहब नहीं, यह रजनीचर बाबू हैं। सुराजी कीर्तन में रोज सुनते नहीं, देशवा के खातिर मजरूल हक भइले फकीरवा हो, दीन भइले रजनीचर प्रसाद देशवासियों। देश के खातिर अपना सब हक हिस्सा जड़ जमीन माल मवेशी गवाकर फकीर हो गए। आहा, आजकल मिनिस्टर से भी ज़्यादा पावर वाला आदमी है। ठीक है, होगा नहीं। देश के खातिर अपना मजरूल हक मानने बिल्कुल हर हकम ख़त्म कर दिया। चौधरी जी ने बलदेव जी को 10 रुपए का नोट दिया है, सबों को जलपान करा देना। जय जय। चलो चलो। कालीचरण कहाँ है? वासुदेव भी नहीं है? नहीं नहीं, लौटते समय लारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कालीचरण और वासुदेव कहाँ गए? भीड़ में किसी ने कहा, वे दोनों पैजामा वाले सुराजी बाबू के साथ न जाने कहाँ जा रहे थे। बोला कल जाएंगे। पैजामा वाले सुराजी बाबू? लेकिन बिना पूछे क्यों गया? शहर वाली बात है। बलदेव जी कालीचरण पर आजकल खुश नहीं है। कालीचरण भी आजकल बलदेव जी से अलग थलग रहता है। कालीचरण नहीं, कामरेड कालीचरण। कामरेड माने साथी। हम सब साथी, आप भी साथी। यहाँ कोई लीडर नहीं है, सभी लीडर सभी साथी। अच्छा कामरेड, आपके गांव में सबसे ज़्यादा किस जाति के लोग हैं? जी यादव। ठीक है। भूमिहार? एक भी घर नहीं है। गुड। जुलूस में कितने आदमी आए थे? सब क्या बलदेव जी से प्रभावित हैं? माने ब्लाइंड फॉलोवर? आँख मूंद के विश्वास करने वाले तो नहीं? अंधभक्त तो नहीं? जी अंधा भक्त तो महंत देव सेवादास था, सो मर गया, अब उसकी कोठराइन। ठीक है, अच्छी बात है। आपको सारी बातें समझ ली ना? मेंबर की जिल्द ले जाइए। कुछ लिटरेचर दे दीजिए इनको राजबल्ली जी। जरा कामरेड सैनिक जी को इधर भेज दीजिए। ये हैं कामरेड गंगा प्रसाद जी यादव। सैनिक जी, आप लोग हैं कामरेड कालीचरण, और आपका क्या नाम है? हाँ, वासुदेव जी। आज मेरी गंज से रामकृष्ण आश्रम में जो जुलूस आया था, इन्हीं लोगों की सरदारत में पार्टी प्लेस पर साइन कर दिया है। मेरीगंज के सबसे ज़्यादा यादव की आबादी है, वहाँ आपका जाना ठीक रहेगा। वहाँ ऑर्गेनाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं बस बलदेव हैं, एक अच्छा कॉमरेडियन कालीचरण। आपको और कुछ पूछना है? सोशलिस्ट पार्टी में जो जिला मंत्री जी पूछते हैं। जी, यदि हम कोई काम करने लगें, 10 पब्लिक की भलाई का काम, और उसको कोई हिंसा बात कह के रोके तो हम क्या करेंगे? कालीचरण को बस यही पूछना है। जिला मंत्री जी कुछ सोचने लगते हैं, लेकिन कामरेड राजबल्ली जी को कुछ सोचने में समय नहीं लगता, बस तुतलाने में थोड़ी देर लगे। अरे कामरेड, उसको साफ लफ्जों में कह दीजिए कि मुठभेड़ में अहिंसा के भरोसे रहते तो आज़ादी नसीब नहीं होती। उससे साफ लफ्जों में कह दीजिए कि तुम रिएक्शरी हो। यह ले जाइए, डायलेक्ट, भौतिकवाद, समाजवाद, 2 किताबें, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। लपाता की कॉपी ले जाइए। यह ग्राहक बनाइएगा। लाल झंडा लिए है ना? लाल झंडा। उठ मेहनत कस अब होश में आ, हाथ में झंडा लाल उठा, जुल्म का नामो निशान मिटा, उठ होश में आ, बेदार हो जा। कामरेड कालीचरण और कामरेड वासुदेव, सुसलिंग पार्टी। वास्तव में कालीचरण वासुदेव को समझाता है, यही पार्टी असल पार्टी है, गरम पार्टी है। क्रांति दल का नाम सुना था? बम फोड़ दिया फटाक से मस्ताना भगत सिंह। यह गाना नहीं सुने हो? वही पार्टी है जिसमें कोई लीडर नहीं, सभी साथी हैं, सभी लीडर हैं। सुना नहीं? हिंसाबाद तो बुर्जुआ लोग करते हैं, बलदेव जी तो बुर्जुआ हैं, पूंजीवाद हैं।
इस किताब में सब कुछ लिखा है, बुर्जुआ, बेटी दुर्जुआ, पूंजीवाद, पूंजीपति, जालिम जमींदार, कमाने वाला खाएगा, इसके चलते जो कुछ हो। अब बलदेव जी की लीडरी नहीं चलेगी, हर समय हिंसावाद, कुछ करो तो अनशन, कपड़ा की मेंबरी किसी तरह मिल जाए तब देखना। स्टेशन पे वासुदेव जी ने एक किताब खरीदी, सिर्फ एक आने में, लाल किताब। एक आदमी झोली में लेकर बेच रहा था यीशु संदेश। 2 किताबें हुई, अब यीशु संदेश और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसी के साथ यह पाठ यहीं ख़त्म होता है। आगे पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।